नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ राजस्थान के उस शहर में जो रेगिस्तान के बीच में सोने की तरह चमकता है, जैसलमेर। ये ट्रिप मेरी और ट्रिप से कुछ अलग थी। कॉज ऐसा तो नहीं था कि मैं राजस्थान पहली बार आ रही हूँ। मैंने पहले 2 से 3 बार ये लोकेशन विजिट किया हुआ है, पर इस टाइम मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रही थी, जहाँ पे कोई भी गाइडेंस के लिए मेरे साथ नहीं था। मैं खुद अकेले ये पूरा ट्रिप कवर किया और उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो मेरे व्लॉग से आपको पता चल जाएगा। जैसलमेर आते ही मैंने ये वाली होटल में मेरा रूम बुक किया हुआ था। तो आप देख ही सकते हो कितना एस्थेटिक रूम था। ऑल्सो यू नो व्हाट बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लोकेशन इज, यहाँ से गड़ीसर लेक है, जैसलमेर फोर्ट, पटवों की हवेली, सब कुछ 5-5 मिनट के डिस्टेंस में ही था। तो आपको यहाँ पे कोई ऑटो या फिर कुछ भी बुक करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ये पूरी ट्रैवलिंग वॉकिंग करके ही कंप्लीट की थी। एंड जैसलमेर का बेस्ट पार्ट वो है कि आप 2 से 3 दिन में पूरा जैसलमेर आराम से कवर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये मेरी होटल का टेरेस था, जहाँ से पूरा फोर्ट आराम से दिख रहा था। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट में मैंने एक ही दिन में पूरा फोर्ट कवर किया था। बाय द वे, ये सोलो ट्रिप मैंने वॉलेंटियर यात्रा से की हुई थी, जिसमें आपको ईयरली एक मेंबरशिप लेनी होती है अराउंड 3000 रुपीज़ में, और उसके बदले में आप पूरा इंडिया कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे आपको अकोमोडेशन एंड फूड फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने वॉल आर्ट के लिए अप्लाई किया था, जहाँ पे आपको कोई ना कोई स्किल्स होनी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, 3D आर्ट। ऑल्सो ऐसी बहुत सारी 30 से भी ज़्यादा स्किल्स रहती है। अगर आप सिलेक्ट होते हो और मेंबरशिप अप्लाई करते हो तो आप भी इंडिया में ऐसे कई लोकेशन में फ्री में अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड कर सकते हो, और हर एक जगह पे आपको नए नए फ्रेंड्स मिलते जाएंगे। बाय द वे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू रीच वडोदरा टू जैसलमेर। तो यहाँ पे आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो वडोदरा टू जैसलमेर के लिए सीधी ट्रेन तो बहुत कम मिलती है। तो आप जोधपुर या फिर जयपुर तक ट्रेन ले सकते हो, और उसके बाद आप जैसलमेर के लिए दूसरी एक ट्रेन ले सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है फ्लाइट। तो वडोदरा टू जैसलमेर आपको डायरेक्टली फ्लाइट तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप वडोदरा टू जयपुर या फिर जोधपुर तक फ्लाइट और उसके बाद टैक्सी या ट्रेन से जैसलमेर आसानी से रीच कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन इज रोड ट्रिप। अगर आपको रोड ट्रिप पसंद है तो वडोदरा टू जैसलमेर लगभग 900 to 950 किलोमीटर दूरी पे ही है। रास्ते में आपको उदयपुर, जोधपुर जैसी और भी लोकेशन पे ट्रैवल कर सकते हो। जैसलमेर किला, जिसे सोनार किला या सवर्ण किला भी कहा जाता है, ईस्वी सन 1156 में रावल जैसल द्वारा बनाया गया था। यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है और सूरज की रोशनी में सच में सोने जैसा चमकता है। इसकी वजह से ही इसे सोनार किला कहा जाता है। यह दुनिया के बहुत कम लिविंग फोर्ट में से एक है, जहां आज भी लगभग 3000 लोग रहते हैं। किले के अंदर प्राचीन जैन मंदिर, राजमहल, छोटी छोटी गलियां और लोकल दुकानें मौजूद है। पुराने समय में जैसलमेर रेशम मार्ग का बड़ा व्यापार केंद्र था। युद्धों के समय यहाँ जौहर और साका जैसी वीरता की घटनाएं भी हुई थी, जो राजपूत शौर्य की एक पहचान है। अब बात करते हैं जैसलमेर के लोकल बाजार की। यहाँ बाजार रंगों, हस्तकला और संस्कृति से भरा हुआ है। यहाँ आपको मिलेंगे राजस्थानी ज्वेलरी, ऊंट की खाल से बने प्रोडक्ट्स, कसदारी कार की कपड़े, हाथ से बने बैग और सजावटी आइटम्स। बाय द वे, यहाँ पे मोल भाव जरूर करें, क्योंकि दुकानदार थोड़ी ज्यादा कीमत बताते हैं। और अगर खाने की बात करें तो कचौड़ी, मिर्च वड़ा, लस्सी, दाल पकवान, घी बाटी चूरमा, घुघरा, घेवर एंड गोटवा यहाँ के बहुत ही फेमस है। आप जरूर से ट्राई करना। पूरे राजस्थान पे आपको ऐसे छोटे छोटे बच्चे, अंकल इतनी प्यारी आवाज में सिंगिंग करते मिल जाएंगे कि आपको वहां से हटने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे ऐसे 2 बच्चे मिले थे और उन्होंने मेरा नाम पूछा और बहुत प्यारी आवाज से, बहुत मधुर आवाज से सिंगिंग किया था। यहाँ पे करीबन मैं आधे घंटे तक बैठी रही।
जैसलमेर की ये गलियां मैं कभी नहीं भूल सकती। यही लोकेशन पे मैंने लास्ट टाइम बहुत बढ़िया तरीके से फोटोशूट करवाई थी, जहाँ पे मैंने इंडियन फ्लैग का वियर किया था। तो आज मैं वापस से ये लोकेशन पे गई थी और पता नहीं मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से हटूं। पता नहीं क्यों, पर मुझे जैसलमेर से कुछ अलग ही लगाव है। शायद ये पूरी आर्टिस्ट का वर्ल्ड है ऐसा लगता है। यहाँ पे कोई मिनिएचर आर्ट कर रहा है, कोई फैब्रिक पेंटिंग कर रहा है, तो कोई कठपुतलियाँ बना रहा है। और ये सारी चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पूरा विंटेज लग रहा है ये शहर। ये देख रहे हो आप व्यू। ये व्यू देखने के लिए आपको जैसलमेर किले के टॉप पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको पूरा जैसलमेर गोल्डन दिखाई देगा, जैसे अभी आप देख सकते हो। यहाँ पे ना एक कॉफ़ी शॉप है टॉप पे, तो आप वहाँ पे एक आराम से कॉफ़ी ऑर्डर करके इवनिंग आवर्स में 5 to 5:30 अराउंड पूरा शहर इतना मस्त रोशनी की तरह चमकेगा। और ये व्यू देखने के लिए आपको ज़रूर से जैसलमेर जाना ही चाहिए। बाय द वे, वहाँ के लोकल से बात करते मुझे पता चला कि यहाँ पे जैसलमेर में सिर्फ विंटर के टाइम में ही बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स ऑल्सो इंडिया के लोकल्स भी यहाँ पे सिर्फ विंटर के टाइम पे ज़्यादा विजिट करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिन में मैं विंटर में गई थी दिसंबर में, और इतनी ज़्यादा धूप थी विंटर, फुल विंटर में। और शाम के टाइम में मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाती थी कि मैंने सुबह में इतनी ज़्यादा धूप को बेयर किया था। तो ऐसे दो टाइप के वेदर आपको महसूस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप जैसलमेर में हो और कुछ खाने का मन करे प्रॉपर वहाँ का लोकल, तो मैंने ये वाली शॉप से गोटवा, घेवर, घुघरा, गरम गरम दूध एंड जलेबी बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ खाया था। ये बहुत फेमस शॉप है जैसलमेर में। आप जाओ तो जरूर से ट्राई करना ये गोटवा। ये प्योर केसर, मिल्क एंड बहुत सारे ड्राई फ्रूट से बनी हुई होती है गोटवा मिठाई। अब चलते हैं मेरी फेवरेट लोकेशन, पटवों की हवेली। हम यहाँ पहुंच चुके हैं जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध हवेली, पटवों की हवेली। इसका निर्माण 1805 में गुमानचंद पटवा ने करवाया था, जो उस समय के बहुत बड़े व्यापारी थे। यह हवेली असल में 5 अलग-अलग हवेलियों का समूह है, जो उनके 5 बेटों के लिए बनाई गई थी। इसे बनने में लगभग 50 साल जितना समय चला गया था। पत्थर पर की गई इतनी बारीक नक्शी बिना मशीनों की बनाई गई थी, जो उस समय की कला को दर्शाती है। आज यह हवेली एक संग्रहालय है, जहाँ हमें उस समय की जीवन शैली को देखने को प्रेरणा मिलती है। हवेली में कई मंजिलें और 60 से भी ज्यादा झरोखे हैं, जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित करती है और जैसलमेर की गर्मी में घर को ठंडा रखती है। हवेली के अंदर एक संग्रहालय है, जो 19वीं सदी की कलाकृतियां, पुरानी चीजें, शाही पोशाक और पटवा परिवार के जीवन की झलक दिखाती है। और ये संग्रहालय विजिट करने के लिए पर पर्सन 150 रुपीज़ की फीस पे करनी होती है फॉर इंडियंस। ऑल्सो यहाँ का टाइमिंग 9:30 AM to 6:30 PM तक ओपन रहती है। ऐसे ही बहुत सारी ट्रैवल स्टोरीज जानने के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय।